अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। थंबनेल से आप सबको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं पिंडी, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई उम्रा करके वापस आ रहे हैं और हम सब उनसे मिलने पिंडी जा रहे हैं। अम्मी और अबू पहले ही जा चुके थे, अब मैं, आपा, भाभी और बच्चे जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मोहम्मद सलीम को तो मैं भूल ही गई हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर की सिक्योरिटी के लिए उनको घर छोड़ के जा रहे हैं। घर की सिक्योरिटी भी तो जरूरी है ना। सॉरी मोहम्मद सलीम, वैसे मैं सॉरी करती नहीं होती हूँ, लेकिन समझा करो यार, इन लॉस में भी लोग देखना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉस बहुत अच्छे हैं और सबको पता है कि मेरी और सलीम की ऐसी नोकझोंक चलती रहती है। सलीम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम वर्किंग डेज में जा रहे हैं और उनको ऑफिस से लीव नहीं मिल रही थी। यहाँ पे मैं अपनी पैकिंग कर रही थी और गर्मी सर्दी के कपड़े सेट कर रही थी। सोचा अपने व्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं, थोड़ी सी आपसे गपशप कर लेते हैं। मैं पिंडी वो ड्रेस लेके जा रही थी जो ना बहुत ज्यादा गर्मी में पहने जाते हैं ना बहुत ज्यादा सर्दी में, यानी कि मिड सीजन में पहने जाते हैं। एक ये ड्रेस लेके जा रही हूँ, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं पहना जाता। एक ये लेके जा रही थी, ये मैंने पहले अपनी किसी कलेक्शन में दिखाया हुआ, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। एक ये ब्लू कलर का ड्रेस लेके जा रही थी और एक ये मैरून कलर का। साथ में ये शॉल लेके जा रही थी कि अगर सर्दी ज्यादा हो गई तो फिर मैं ये शॉल ले लूंगी। ये एक मैं एक्स्ट्रा ड्रेस रख रही थी। आपके पास एक एक्स्ट्रा ड्रेस जरूर होना चाहिए। साथ में टॉवल रखूंगी, शूज रखूंगी और मेरी पैकिंग डन हो जाएगी। जैसे मैंने कहीं भी जाना हो, मैं 1-2 घंटे पहले पैकिंग करती हूँ। अपने दिमाग में लिस्ट बनाती रहती हूँ और जाने से कुछ देर पहले पैकिंग कर लेती हूँ। बिकॉज कल का दिन बहुत ज्यादा बिजी था और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा आज ही पैकिंग कर लेते हैं ताकि मंडे मॉर्निंग को जब हमने अर्ली निकलना है तो कोई भी मुश्किल ना हो। आपसे एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ, अपने कपड़ों को ना इस तरह से पैक करके रखा करें ताकि इनके कलर खराब ना हो, इनके ऊपर कोई दाग ना लगे। ये नहीं कि जस्ट ट्रैवलिंग के दौरान आप जब अपने गर्मी या सर्दी के कपड़े सेट करते हैं ना तो उनको पैक कर दिया करें ताकि उनके ऊपर कोई दाग ना लगे और नेक्स्ट सीजन में जब आप कपड़ा निकालेंगे तो वो बिल्कुल सेव होगा। लास्ट वीडियो के नीचे कुछ लोगों का कमेंट आया था कि अपनी विंटर कलेक्शन जल्दी लेके आए। अच्छी कलेक्शन बिल्कुल भी जल्दी रेडी नहीं होती है। सबसे पहले आपने कलर पसंद करने होते हैं, प्रिंट पसंद करने होते हैं और जो मेन टास्क होता है वो ये होता है कि आपने उनको डिजाइन किस तरह करवाने हैं। और जब तक मैं अपनी डिजाइनिंग से सेटिस्फाई नहीं होती हूँ मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बहुत जल्द आपके साथ अपनी विंटर कलेक्शन को शेयर करूँ। इंशाल्लाह स्टेशन पे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, ये है लाहौर रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमारे सफर का आगाज शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप स्टेशन का एक व्यू देख लें। सुबह सुबह का वक्त था इसलिए लोगों का क्राउड बहुत ज्यादा कम था, अदरवाइज ये पाकिस्तान के मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है। बच्चों के चलने के स्टाइल से आप देखेंगे बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ पे मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था क्योंकि मैं चलते हुए वीडियो बना रही थी। चलते फिरते व्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं था, मुझे इस बात का आइडिया पहले ही वीडियो पे हो गया था। अदरवाइज कैमरे के आगे बैठ के पिटर पिटर करना एक अलग बात है। स्टेशन के अंदर एंटर होते ही आपको इस स्क्रीन पर ट्रेन के तमाम शेड्यूल नज़र आ जाएंगे। अब आप स्टेशन के अंदर का एक व्यू देख लें। मोहम्मद सलीम ये कंफर्म करने जा रहे थे कि हमारी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ी थी। अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं जो कि स्टेट्स के दूसरी तरफ थी। मैं इन सब के पीछे पीछे जा रही थी ताकि मैं अपने व्लॉग के लिए कुछ क्लिप्स बना सकूं। मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसलिए आपको भी थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा और मेरी वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा। सिमल फातिमा को चेक करें कि वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो हम सबसे आगे चल रही थी कि कहीं हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए। हालांकि अभी हमारी ट्रेन चलने में 30 मिनट्स बाकी थे। प्लेटफॉर्म के पास ही ये एक शॉप थी जहाँ पे आपको ट्रेन में बैठ के खाने पीने वाले हर लवाजमात मिल सकते थे। ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। हमारी टिकट्स के अकॉर्डिंगली हमने कोच नंबर 6 में बैठना था। अब हम कोच नंबर 6 को ढूंढते हैं और उसमें बैठते हैं। चलो जी, बैठो बैठो जल्दी से ट्रेन में बैठो। मोहम्मद सलीम ने हमें छोड़ के वापस घर जाना था, फिर ऑफिस के लिए रेडी होना था, इसलिए वो आपको थोड़े से एंग्री नज़र आ रहे हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी और मेरी ऑब्जर्वेशन उनके बारे में 100% नहीं तो 99% राइट होती है। अब मैं आपसे ट्रेन का रिव्यू शेयर करती हूँ। एक दफ़ा जब हम रिव्यू देख लेते हैं ना तो इंसान की तसल्ली हो जाती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इंसान का माइंड सेट हो जाता है और फिर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहली बात कि हमने ट्रेन पकड़नी कहाँ से है। हमने पकड़ी थी लाहौर से। जो टिकट्स बुक करवाई थी वो भाई ने ऑनलाइन बुक करवाई थी। हमको जाकर टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। ट्रेन चलने में अभी टाइम था इसलिए मैं आपको साथ में स्टेशन भी दिखा रही हूँ। अब टिकटों के पैसों की बात करते हैं। अगर आप लाहौर से ट्रेन में बैठ रहे हैं तो उसके चार्जेस अलग हैं, लेकिन अगर आप गुजरात, गुजरावाला, जेलम किसी भी स्टॉप से ट्रेन को पकड़ते हैं तो हर स्टॉप से अलग अलग चार्जेस होते हैं।
लाहौर से आई थिंक 1500 थे और 10 साल से कम बच्चों की टिकट हाफ थी। हमारे तीनों बच्चे 10 साल से छोटे थे, इसलिए हमने इनके हाफ चार्जेस पे किए थे। इसके बाद बारी आ जाती है कि हमने ट्रेन का कौन सा केबन लेना है। इसमें 3 से 4 तरह के केबन आ जाते हैं। सबसे पहले एसी पॉलर आ जाता है, फिर एसी बिजनेस आ जाता है, फिर लोअर एसी आ जाता है। हमने एसी बिजनेस की बुकिंग करवाई थी। अच्छा जी, एसी बिजनेस में क्या होता है, इसमें 6 सीट होती हैं और 6 ही बर्थ होती हैं जिसमें आप लेट सकते हैं। इसमें मुकम्मल प्राइवेसी होती है क्योंकि केबन के आगे दरवाज़ा लगा होता है। अब इससे नेक्स्ट केबिन की बात करते हैं तो उसमें भी सेम सीट्स होती हैं, सेम बर्थ होती हैं, लेकिन उसमें मुकम्मल प्राइवेसी नहीं होती है क्योंकि उसके आगे दरवाज़ा नहीं लगा होता। अक्सर लोगों ने उसके आगे 2 बट्टाई या चादर बांधी होती है। नेक्स्ट लोअर एसी था जिसमें सीट्स बनी होती हैं जैसे कि बसों में या प्लेन में बनी होती हैं। ये जो आपको सामने ट्रेन नज़र आ रही है ये कराची जा रही थी और इस साइड पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी जो कि रावलपिंडी जा रही थी। एक बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि लोगों ने खा के जगह जगह पे रैपर फेंके हुए थे। स्टेशन पे एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी और उसके आगे भी कूड़ा पड़ा हुआ था। ये हमारा काम है इन जगहों को साफ रखना। अगर हर बंदा अपना अपना गंद समेटे तो कहीं भी गंद नहीं डलेगा। थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी को समझा करें। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या आप कहीं भी जा रहे होते हैं, इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें। जैसे जैसे ट्रेन चलने का वक्त करीब आ रहा था, स्टेशन पे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये सब खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। यहाँ पे बच्चे ट्रेन में बैठ के खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ले रहे थे। आपको पता है कि ट्रेन में खाते पीते इंजॉय करते जाएं तो सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है। कुछ मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो ट्रेन में अपना मुंह बंद रखे तो सफ़र अच्छा रहता है। ये हमारा एसी केबिन था। सामने एक छोटी सी टेबल बनी हुई थी जिसको स्वीपर साफ कर रहा था। उसके नीचे बिल्कुल डस्टबिन थी। चार्जिंग पॉइंट अंदर मौजूद थे। एक छोटा सा फ़ैन लगा हुआ था। यहाँ पे ट्रेन हमारी चल पड़ी थी और बच्चों ने अपनी पोजीशन संभाल रही थी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो ट्रेन में पहले ना बैठा हो। पहले भी पिंडी आते जाते रहते हैं, ट्रेन का सफ़र करते रहते हैं, लेकिन मैंने व्लॉग फर्स्ट टाइम बनाया। यहाँ पे ट्रेन का एक स्टॉप था। मैंने कहा कुछ बाहर के मनाजिर रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप स्मोक चेक करें। उफ़ल्ला, पाकिस्तान में कितनी स्मोक है। बट आप स्मोक को छोड़ दो, आप बस व्यू चेक करें कि कितना कमाल का व्यू है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था और मुझे ऐसे व्यूज़ बहुत पसंद है। मैं इनको रिकॉर्ड करती रहती हूँ, इनको बार बार देखती रहती हूँ। यहाँ पे जिमल फातिमा की मस्तियाँ शुरू हो गई थी। बच्चे थोड़ा सा इरिटेट भी होने लगे थे कि क्या बाबा ने हमें बंद कैबन सा करवा दिया जिसमें हमें आप लोगों ने कैद कर दिया, हम बाहर के लोगों को भी नहीं देख सकते हैं। बच्चों ने अभी से डिसाइड कर लिया था कि वापसी पे हम इस कैबन में नहीं आएंगे, बल्कि हम उस कैबन में आएंगे जिसके आगे लोगों ने पर्दा लगाया होता है। उधर से गायब होगी। अब देखो कि लास्ट क्लिप का मैंने इसलिए वॉइस ओवर नहीं किया क्योंकि जिमल फातिमा कह रही थी कि मैं हवा में बैठी हुई हूँ, जबकि वो फुट स्टेप था जिसके ऊपर पाँव रख के आप नेक्स्ट बर्थ के ऊपर चढ़ते हैं। और इब्राहिम आपको एक्सपोज करके दिखा रहा था कि जिमल फातिमा किसके ऊपर विराजमान है। 2 घंटे पहले जिमल ने अपने और भाई के बाल बनाना शुरू कर दिए थे कि पिंडी आने वाला है। हम बच्चे को कह रहे थे कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर लें क्योंकि बच्चे बहुत अर्ली जागे हुए थे। फजर पढ़ के 6 बजे हमने घर से निकलना था, लेकिन बच्चे 4 बजे जागे थे कि आप लोग हमको घर ना छोड़िए। और जिमल फातिमा की सबसे मज़े की बात, उसने 3 दिन पहले ही अलार्म सेट कर लिया था कि आप हमको टाइम पे जगाओगे नहीं और हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। इसलिए हम बच्चे को रेस्ट करने के लिए कह रहे थे, लेकिन इब्राहिम ने बहुत ज़्यादा माइंड किया। उसने कहा कि अगर आप लोग रेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कर ले, लेकिन हमको फोर्स मत करें कि हम लोग भी रेस्ट करें। वो कह रहा था कि हर एक का अपना अपना मूड होता है। अगर आप लोगों का रेस्ट करने का मूड है तो आप लोग रेस्ट कर लें, लेकिन हम अपने सफ़र को इंजॉय करना चाहते हैं। टी पार्टी स्टार्ट हो गई है। चाय हमने ट्रेन से ली थी, आई थिंक 100 की या 150 की ली थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैंने चाय नहीं पी थी, लेकिन भाभी और आपा कह रहे थे कि चाय का टेस्ट अच्छा है। मैं ट्रैवलिंग के दौरान कुछ भी खाते पीते नहीं हूँ क्योंकि मुझे वॉमिट होने लग जाती है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ ताकि अपने साथ साथ दूसरों का सफ़र भी ख़राब ना करूँ। ये झेलम का स्टॉप था और बहुत ही साफ़ सुथरा बना हुआ था। मैंने सोचा कि चलो उतर के थोड़ी सी इसकी वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही मज़े का इंसिडेंट हुआ। जैसे ट्रेन ने पहला हॉर्न दिया, उस गार्ड ने मुझे आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। ओ बाजी वापस आ गया, वीडियो के चक्कर तेरी ट्रेन गुजर जानी है। 3, 2, 1। पिंडी हम पहुंच गए थे। अब मैं आपको पिंडी का रेलवे स्टेशन दिखा देती हूँ। बस मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा अपना पाकिस्तान है, हमें साफ़ सुथरा रखना है, हमें दीवारों पर नहीं लिखना जैसे कि फीलिंग लोनली, कॉन्टेक्ट मी, हमें बबल्स नहीं फेंकनी, हमें रैपर नहीं फेंकनी। जहाँ बैठ के खा रहे हैं वहाँ पर समेट के एक जगह पे रख दे, चाहे उठाए ना, लेकिन एक जगह समेट के तो हम रख सकते हैं ना। तो आप बस अपना 100% दे। बेशक बाहर सड़कों पे 100 रैपर पड़े हुए हैं, आप फेंक कर उसको 101 ना करें। आपने 101 में शामिल नहीं होना, आपने 100 को 100 ही रहने देना।
इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस मॉल की तरक्की के लिए हम सब ने एफर्ट करनी है, हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है, फिर ही हम तरक्की कर सकेंगे। ऐसा कभी भी मत सोचो कि वो ये काम नहीं कर रहा तो हमने भी नहीं करना। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, एक ना एक दिन वो भी ज़रूर समझ जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो आपको देख के सीख जाए। यहाँ का रेलवे स्टेशन भी प्यारा था, थोड़ा सा पुराना बना हुआ था, हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा था। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस ट्रेन की लगी थी, ट्रेन अपने टाइम पे स्टेशन पे पहुँच गई थी। सेकेंड लास्ट स्टॉप पे वो 10 मिनट्स के लिए रुकी थी, अदरवाइज उसने हर स्टॉप पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए स्टे किया था। नेक्स्ट अब जब मैं पिंडी जाऊँगी तो किसी दूसरी ट्रेन में सफ़र करूँगी ताकि मैं उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। आज जब मैं इस व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे ख्याल आया कि मैंने इसको अपलोड करने में इतना टाइम लगा दिया कि आपा दोबारा पिंडी चली गई हैं। जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकले थे, भाई लोगों ने गाड़ी भेज दी हुई थी, हमने गाड़ी में बैठना था और घर की तरफ रवाना हो जाना था। लेकिन हमने प्लान किया था कि हम बाइक के लिए बुके लेके जाएंगे और बच्चों ने कहा था हम बड़े बाबा के लिए फ्लावर लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी हमें ऐसी कोई भी शॉप नहीं मिली थी जहाँ से हम उनके लिए कुछ अच्छा सा परचेज कर सकते। बच्चे उदास हो रहे थे कि हमने बड़े बाबा के लिए फ्लावर नहीं लिए। हम उनको तसल्ली दे रहे थे कि हम कल उनके लिए कुछ अच्छा सा प्लान कर लेंगे। खैरियत से हम घर पहुंच गए थे और जब हम घर पहुंचे तो भाई भी आ गए थे। यहाँ पे सब एक दूसरे से मिलके बहुत ज़्यादा खुश थे। ट्रैवलिंग के बाद हम सब थक गए थे और यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग सी चाय की क्रेविंग हो रही थी। होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।